क्या गुरुजी, आज हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का पढ़ते हैं। सती की तपस्या में संतुष्ट देवताओं के कैलाश में जाकर भगवान शिव का सत्वन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के साथ बड़ी हुई सती को देखा, जब वह तीनों लोगों की सारभूता सुंदरी थी। उनके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया है। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाले सती जी ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद तदंतर सती की ओर देखते हुए, तुम दक्ष के लिए सुसमाचार आसन पर बैठकर गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में ही एकमात्र जिनकी कामना है, उन्हीं सर्वस्व जगदीश्वर महादेव को तुम पति रूप में प्राप्त करो। शुभे, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी भी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण ना कर सके, ना करते हैं, ना भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हैं, वे ही तुम्हारे योग्य हैं, दूसरे नहीं। नारद जी, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर से देर तक ठहरा रहा, फिर उनसे विदा ली। मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री को प्रेमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारचित सुंदर लीला विहारों में सुशोभित होती वक्त वत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कौमार अवस्था पार कर गई। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज और शोभा से संपूर्ण अंगों में मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में चिंता हुई कि महादेव जी के साथ उनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाले सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर में ही उनकी आराधना करना आरंभ कर दिया। अश्विनी मास में नंदा तिथियों में उन्होंने भक्ति यानी कि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया। उन्हें नमस्कार करके उसी समय नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि को तिल, जौ, चावल से हर की पूजा करके ज्योति में दीप जल दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी का नैवेद्य लगाकर वे शिव की पूजा करती थी। मास की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती, गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी का विशेष पूजा करती। नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती। ढाक के फूलों और दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती हैं। नए जौ के भाव से रुद्र की पूजा करके उस महीने को बिताती। ज्येष्ठ पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों, भट्ट, कटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके निराहार रहकर वे ही मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को काले वस्त्र और भट्ट कटैया के फूलों से रुद्र देव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्थी को यज्ञोपवीत वस्त्रों तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव जी का पूजन करती। सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा शिव जी के पूजन करती। महीने भर अत्यंत नियम आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत की पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव से अनंत भाव रखने वाली सदा सती कागचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में निश्चल भाव से स्थित हो जाती थी। उन्हें उस समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझसे आके कहकर सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहाँ आकर देवताओं ने देखा सती मूर्ति में दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो गई। उस समय सिद्धावस्था में पहुँच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ दोनों को हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया और मुनियों ने भी मस्तक झुकाए। श्री हरि आदि के
मन में प्रीति उमड़ गई। श्री विष्णु आदि सब देवता मुनियों आश्चर्यचकित हो सती देवी का तपस्या से बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिराज श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी जी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की और अंत में कहा, प्रभु आपके सत्व रज तम नामक जो 3 शक्तियाँ हैं, उनके राग आदि वेद आशाएँ हैं, वेद त्रयी अथवा लोक त्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है दुर्गापते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वह वश में नहीं है हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं, आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उसमें आत्मा का स्वरूप ढक गया है, अतः यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है ही नहीं, सर्वथा संभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए हुए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। अध्याय 15 समाप्त। जय गुरु जी। अगला अध्याय हम कल पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी रुद्रदेव का सती के साथ विवाह करने का अनुरोध करना और विष्णु भगवान जी का और रुद्र जी का उनकी स्वीकृति देना। जय गुरु जी। हम शिव पुराण रुद्र संहिता का द्वितीय खंड में जो है ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध करना, श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतु भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों को यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विदेह तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। मुनि महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ इस उद्देश्य से यहाँ पाए हैं कि उसे सुनिए। शब्दवश विशेषता आपके लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सारथी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक है। सारथी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के हाथ से नष्ट हो जाएंगे। महाप्रभु, कुछ ऐसे असुर होंगे जो आपके वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकते हैं। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं का यह सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुर का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य और अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर ना मारा जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हैं, राग द्वेष से रहित हैं, एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी आराधित हो, आपको दया में अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषभ ध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हो तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए, उनका कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके सिद्ध हैं। यदि कार्य भेद सिद्ध न हो तब तो हमारा रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव एक ही परमात्मा महेश्वर 3 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं, वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग में प्रकट हुए हैं, तो मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ और आप रुद्रदेव इन सदाशिव के हृदय में आविर्भूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हो। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीनों रूपों में प्रकट है। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव
सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश की से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नी भी हो गए हैं। अतः अब आप भी विश्व हित के लिए और देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। महेश्वर, एक बात और है, इसे सुनिए। मुझे पहले के वृतांत का स्मरण हो गया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप में जो बात हमारे सामने कही थी, वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्रह्मा, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट में प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होगे, श्री हरि जगत का पालन करने वाले, और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामी, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों। सो अब आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप एक ऐसी कामिनी का स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। शंभु, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीव सहचरणी प्राण वल्लभा का ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ आई। वे श्रीहरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्रह्मा, हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों के देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हो, लोकहित के कार्य में मन लगाए रखने वाले। तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सुश्रेष्ठ कर मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ, और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है, अपने आत्मा में रमण करता है, आनंद मनाता है, निरंजन है, जिसका शरीर अवधूत है, जो ज्ञानी, आत्मदर्शी और कामना के शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है और भोगों से दूर रहता था, जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है? यह इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने का ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष की ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है। इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य-सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी-सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ और स्वार्थ है। उसका भली-भाँति चिंतन करने के कारण मेरे लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है, उसे करूँगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ, परंतु मैं जैसी नारी का प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा, उसे सुनो। हर भगवान ब्रह्मा, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विवाह पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग से तत्पर रहूँ, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हो जाऊँ, तब वो भी कामिनी के रूप में ही मेरे सामने पास रहना होगा। वेद वेत्ता विद्वान जिन्हें अविनाशी बताते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव को मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्रह्मा, इन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ, तभी उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकूँगा। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम, विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं। अतः महाभागण, हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूँगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्रह्मा, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा, तो मैं उसे त्याग दूँगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्रीहरि ने मन मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी का खोज आरंभ की है, वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई हैं। प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राणवल्लभा हो गई और सरस्वती जी मेरी। अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। प्रभु, लोकहित का कार्य
करने के लिए इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम है सती। सती ही ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी होंगी। देवेश महातेजस्विनी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही हैं। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की, मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपने शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदरपूर्वक उस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोक में सुख देने वाला होगा, परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी। इसमें संशय नहीं। तदनंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्तवत्सल महेश्वर मधुसूदन अच्युत ने इसी का समर्थन किया। तब भक्तवत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी और देवताओं तथा मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। अध्याय 16 समाप्त। अब सती का शिव से वर की प्राप्ति और भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के साथ भेजकर सती का वरण करना, यह अध्याय हम फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्या, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्या। कल अध्याय हम तो पढ़ेंगे संगत जी। कहने में कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।